स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 12th हिस्ट्री यानी इतिहास का मॉडल सेट 1 लेकर आए हैं। आप लोग को पता है कि इस बार भी कुल प्रश्नों की संख्या कुल 52 पूछे जाएंगे। और साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जो आप लोग का 1 से 30 तक का जो प्रश्न रहेगा बहुविकल्पीय, जिसका प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक होगा। वहीं 31 से 38 तक का जो प्रश्न होगा, इस प्रश्नों का मान 2 अंक होगा। इनमें से 6 प्रश्न का उत्तर अनिवार्य है। जबकि 39 से 46 तक में आपका प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा और इनमें से 6 प्रश्न बनाने होंगे। 47 से 52 तक आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और जिसमें से 4 प्रश्न बनाना अनिवार्य है और कुल 5 अंक के होंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न खंड 1 को देख लेते हैं, जिसमें से हमारा प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो बच्चों, भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है और ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में जो दयाराम साहनी है, इन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। राखलदास बनर्जी जो 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। साथ ही कमेंट में जरूर लिखें कि SR राव कि ये किससे संबंधित थे। अब हम प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि बौद्ध और जैन ग्रंथ में कितने महाजनपद का उल्लेख है। तो आप लोग को पता है कि कुल 16 महाजनपद, यानी कि कुल जो 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी हमारा सही आंसर होगा। इसके अलावा आप लोग को बता देना चाहते हैं कि इन 16 महाजनपदों में से मगध जो था सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी राजगृह थी। कहाँ पे थी? राजगृह थी। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा राजगीर के बाद इन्होंने पाटलिपुत्र अपना स्थापना कर लिया था राजधानी। इसे भी आप लोग नोट करिएगा। राजगीर के बाद कहाँ बनाया गया? तो पाटलिपुत्र बनाया गया था। पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई। तो बच्चों, सुदर्शन झील का जो मरम्मत कराया था उसका नाम है रुद्रदामन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। शक सावंत की शुरुआत किसने की? तो कनिष्क के द्वारा किया गया था। स्कंदगुप्त जो गुप्त साम्राज्य से थे। और अशोक के बारे में आप लोग को बता देते हैं कि मौर्य वंश के तीसरा शासक थे और 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था। अब हम प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चों, मानव के संपूर्ण जीवन को 5 भागों में बांटा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे इस प्रश्न में यानी कि ऑप्शन नंबर बी 4 है, आप लोग देख लीजिएगा। मानव शरीर का जो निर्माण हुआ है 5 तत्वों से हुआ है, तो पंचतत्व जिसे कहा जाता है। लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और वहीं प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था। तो बच्चों, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मणों के साथ जो तपस्या किया था, सबसे पहले उन्हीं को दिया था। गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। क्या कहलाया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। धर्मचक्र प्रवर्तन। तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कितने वर्ष की उम्र में की थी? 29 वर्ष की उम्र में। और इनके द्वारा गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। आप लोग इसे भी नोट करिएगा। इसके अलावा इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका पिता का नाम सुरदोधन और माता का नाम माया देवी थी। इनका एक बेटा भी था जिनका नाम राहुल था। इन्होंने विवाह 16 वर्ष की उम्र में की। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न से पहले भी आप लोग को बता देना चाहते हैं कि लुम्बिनी इसका जन्म स्थान है और गया में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो ये सारे पॉइंट आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो आप लोग से जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है जो इस बार के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 हमारा कह रहा है कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो बच्चों, इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखी है। इब्न बतूता जो मोरक्को का निवासी था, आप लोग नोट कर लीजिएगा। कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। इसके अलावा उन्होंने नारियल और पान
नारियल और पान का वर्णन किया है। नारियल और पान का आप लोग नोट करिएगा। वहीं प्रश्न संख्या 7 कह रहा है पद्मावत किसकी रचना है। तो बच्चों पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो वहीं कबीर के बारे में आप लोग को बता देना चाहते हैं, इनका जन्म 1398 में लहरतारा नामक तालाब के पास इनका माता ने, विधवा माता जो थी, उन्हें छोड़ दिया था। इनका मृत्यु कब हुआ। तो 1518 में हुआ था। ये 120 साल तक जीवित रहे। और सखी शबद रामायणी इसके प्रमुख ग्रंथ है और बीजक में इन्हीं के उपदेशों का संग्रहित किया गया है। आगे प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि तालीकोट का युद्ध कब हुआ। तो बच्चों तालीकोट का जो युद्ध हुआ था 1565 में हुआ था और इसे राक्षसी तांगड़ी युद्ध भी कहा जाता है। राक्षसी तांगड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि राक्षसी तांगड़ी युद्ध जो हुआ था वो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को इतना अधिक क्षति हुआ कि इसका पूरा नामो निशान मिट गया था। बहमनी साम्राज्य का स्थापना कब हुआ। तो 1347 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसे नोट करिएगा। जबकि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। प्रश्न 9 कह रहा है कि विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता था। अभी हमने ऊपर जिक्र किया है, तो बहमनी साम्राज्य के साथ चलता था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आप लोग को बता दें कि विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों ने शासन किया था। पहला था संगम वंश, दूसरा सुल्लू वंश, तीसरा तुल्लु वंश और चौथा अरबिंदु वंश। वहीं विजयनगर का अंतिम शासक सदाशिव था। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फाइनल एग्जाम में आने वाला है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थी। तो मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में क्या शामिल थे। तो ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, उस क्लांस में बनी इमारतें एवं स्मारक, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इसका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध के बाद बाबर के द्वारा स्थापना किया गया था और उनका मृत्यु 1530 में हो जाता है। 1530 से 1540 और फिर 1555 से 56 हुमायूं का शासनकाल रहता है। किनका। हुमायूं का। हुमायूं इनका बेटा था। कौन था। हुमायूं इनका बेटा था। इन्हीं का बेटा अकबर है। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में होता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा बता देते हैं कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में हुआ था और ये विक्रमादित्य हेमू और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर का जीत हुआ। इतने कम उम्र में इतने बड़ा महारत हासिल करना मुगल का विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र में हो गया। 1581 ईस्वी में इन्होंने दीन इलाही धर्म चलाया था और 1575 में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। तो सारे प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया। तो आप लोग को पता है कि अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। अकबर का बेटे का नाम जहांगीर था। आप लोग इसे भी नोट करिएगा, जहांगीर, जिससे काल चित्रकला के लिए याद किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। तो ऑप्शन में तो दिया नहीं है, इसलिए हम 57 के जगह पे 1856 कर देते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो सिंधु और कान्हू थे। आप लोग नोट करिएगा, सिंधु और कान्हू। वहीं आगे जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। तो बच्चों बिहार से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। इसके अलावा नाना साहब कहाँ से थे। तो कानपुर से नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। और रानी लक्ष्मीबाई क्यों लड़ी थी। तो अब दंतक पुत्र की जो औधा था उसे समाप्त कर दिया था, इसलिए नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया गया था। जबकि बिहार में बहुत ज़्यादा कर टैक्स वगैरह लागू कर दिया था, जिससे कुंवर सिंह लड़े थे। 1857 का विद्रोह एक असफल विद्रोह रहा था। इसका प्रमुख कारण था कारतूस वाली बंदूक, जिसे चलाने से पहले दांतों से खींचना पड़ता था और वह भाग गाय और सुअर की चर्बी से बना था। जिसका सबसे पहले विरोध मंगल पांडे के द्वारा किया गया था और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में सबसे पहले फांसी दिए जाने वाला व्यक्ति मंगल पांडे था। आप लोग इसको भी नोट करिएगा, मंगल पांडे। मंगल पांडे के बारे में आप लोग को बता देना चाहते थे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे।
और कहाँ से थे, तो बैरकपुर से थे, आप लोग इसे भी नोट करिएगा। जबकि 1857 के जो क्रांति वो शुरू कब हुई थी, 10 मई 1857 को हुई थी। कब हुई थी, 10 मई 1857। 1857 की क्रांति को एक अन्य नाम भी दिया गया है, सिपाही विद्रोह। जबकि इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल और चपाती था। वहीं 1857 की क्रांति जो हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करके लॉर्ड डलहौजी को मार देते हैं, तो ये गलत है। लॉर्ड कैनिंग नोट कर लीजिएगा ताकि एग्जामिनेशन में जाने से पहले दिक्कत ना हो। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, सहायक संधि की व्यवस्था किसने की, तो सहायक संधि आप लोग को पता है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जारी किया गया था सहायक संधि। और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसे अस्थायी सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया था। कब किया गया था, तो 11 दिसंबर को किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। आप लोग इसे नोट करिएगा। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। साथ ही जवाहरलाल नेहरू का बेटी इंदिरा गांधी थी, आप लोग को पता है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात कर लेते हैं। इनका मृत्यु 1964 ईस्वी में हुआ था और इनके मृत्यु के बाद 1964 से 66 लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने जिन्होंने आप लोग को पता ही है कि जय जवान जय किसान का नारा दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने ही दिया था और उनका मृत्यु 1966 में हुआ था। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता कहलाते हैं और प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे। सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। इसके अलावा लौह पुरुष के रूप में भी जाने जाते हैं। आगे प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलकत्ता के बारे में तो सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन कहाँ है, तो कलकत्ता में है। आप लोग को सुंदरबन के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया, तो बच्चे इसका जो प्रारंभ किया था महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कब, 12 मार्च 1930 को किया गया था। साबरमती आश्रम से यह शुरुआत हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन करता है, जिसके दौरान उसे जेल भी जाना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो बच्चों कैबिनेट मिशन जो भारत मार्च 1946 में आया था। भारतीय संविधान की नींव कैबिनेट मिशन योजना के तहत रखी गई थी। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई, तो आप लोग को पता है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में की गई थी। ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है। वहीं 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में कितनी रियासतें थी, तो वैसे तो भारत में 565 रियासतें थी। आप लोग इसको पहले भी पढ़े हुए हैं कि भारत में 565 रियासतें थी, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे से जो 64 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, आप लोग उसे 65 कर दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। जिसमें से राजा हरी सिंह यानी कि जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह और नवाब हो गया, निज़ाम हो गया, इन सभी ने स्वतंत्र रहने का फैसला लिया। जबकि लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर बहुत बहुत ने भारत में विलय किया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ, गुरु नानक का जन्म कब हुआ, तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था 1469 में। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। गुरु नानक जो कि निर्गुण धारा से थे, आप लोग इसे नोट करिएगा, निर्गुण धारा से थे। वहीं प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि किस यात्री को मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है, तो इसका नाम कौन भूलने वाला है भला बच्चों, इसका नाम है मार्को पोलो। मार्को पोलो को यात्रियों का सरताज कहा जाता है। और इबन बतूता के बारे में बताए थे, रेहला नामक पुस्तक लिखा था। अलबरूनी किताबुल हिंद के लेखक है। फ्रांसवा बर्नियर जो फ्रांस के निवासी थे और सती प्रथा के बारे में बताया था। तो सारे पॉइंट जो है आप लोग को नोट कर लेना है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करते जाए, ताकि सभी बच्चे के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या कितनी है बच्चे, पुराणों की संख्या 18 है। गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ये सभी है। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम क्या है, तो आप लोग को पता है कि रज्मनामा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, 18 दिन तक चला था। कहाँ पे चला था, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया था। किनके बीच, तो कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया था, जिसमें कौरवों की
हार होती है और पांडवों की जीत होती है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते। कह रहा है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा से RDX 37 कब्रगाह भी मिला है, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा भोगवा नदी के किनारे लोथल बसा हुआ है, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है। साथ ही हमें आप लोग कमेंट में लिखे कि सरस्वती नदी के किनारे कौन सा नगर बसा था। प्रश्न संख्या 26 आ रहा है कि पीर का अर्थ है। तो पीर का अर्थ क्या होता है? गुरु होता है, आप लोग पता है। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है, आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। और शेख सलीम का दरगाह तो दिल्ली में है। बरबुस्सा कहाँ के यात्री थे? तो बरबुस्सा जो थे पुर्तगाल के यात्री थे, यानी कि 27 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। फ्रांस के बारे में बता दें, फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी को होता है, आप लोग इसको नोट करिएगा। इसके अलावा वास्को डी गामा भी पुर्तगाल के निवासी थे और इन्होंने भारत की खोज 1498 में की। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? तो पांचवी रिपोर्ट बच्चे 1813 ईस्वी में पेश की गई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि हड़प नीति किसने लागू की थी? तो हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था और सबसे पहले 1848 ईस्वी में सतारा को ब्रिटिश राज में मिलाया। किसको? सतारा को ब्रिटिश राज में मिला लिया। लॉर्ड कर्जन जिसको निरंकुश शासक कहा जाता है और 1905 में इन्होंने क्या किया था? बंगाल का विभाजन कर दिया था। तो ये सारे पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 और आखिरी प्रश्न है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न का, जिसमें कह रहा है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना मद्रास में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखें कि कलकत्ता में किस किले की स्थापना की गई थी। इस तरह से हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होता है। और नेक्स्ट यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि खंड बी में दिया गया, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी वर्तमान में जो पाकिस्तान का कुछ एरिया है और कुछ ही भाग जो है अभी भारत में पड़ता है। शक सावंत का आरंभ किसने किया था? हम ऊपर ही बताए थे, कनिष्क के द्वारा किया गया था। कनिष्क के द्वारा कब किया गया था? तो 78 ईस्वी में किया गया था, आप लोग नोट करिएगा। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? कमेंट में जरूर लिखें। सांची के स्तूप की खोज किसने की थी? ये भी आप लोग हमें जरूर लिखें। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक किसकी रचना है? अलबरूनी है या फिर बर्नियर है? आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं। सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन का शुरू करने वाला कौन थे? रामानुजाचार्य थे, बसवन्ना थे या फिर शंकराचार्य थे? ये तीनों पॉइंट में से आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। वहीं बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी साम्राज्य के जो राजा थे उसकी राजधानी कहाँ थी? कमेंट में जरूर लिखना है। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। खंड सी में आप लोग देख सकते हैं जो ऊपर वाले प्रश्न थे सभी 2 अंक के थे। अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं? अभिलेख से आप क्या समझते हैं? कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसके अलावा कह रहा है संविधान सभा की प्रमुख समितियों का वर्णन करें और किताब उल हिंद पर लेख लिखें। महाभारत के महत्व पर प्रकाश डाले। आम लोग विभाजन को किस तरह देखते थे? तो सारे प्रश्न इजी है। हम ये सभी वीडियो आप लोग अगर यदि हमें आप लोग को चाहिए तो हमें जरूर कमेंट में लिखें, हम आप लोग को जरूर लेकर आएंगे। साथ ही खंड डी में जो 5 अंक के प्रश्न पूछा जाएगा, इम्बर बतुता वर्णे डाक व्यवस्था प्रणाली के बारे में पूछा हो सकता है। यहाँ पे नारियल पान के बारे में पूछा जा सके। अकबर की धार्मिक नीति तो आप लोग को पता ही है। मगध साम्राज्य का शक्तिशाली होने का कारण क्या था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में हर एक प्रकार के थे, जैसे कि लोहे की खदान थे, आप लोग को पता ही है। कृषि उन्नत होते थे क्योंकि गंगा नदी के किनारे था। व्यापार का विशेष सुविधा था। वहीं मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताएं को मैं वर्णन करें तो स्नानागार वगैरह सब यहाँ का विशेषताएं प्रमुख थी, आप लोग इसे नोट करिएगा जरूर। 1857 की विफलता का कारण, तो लोगों में एकजुटता का अभाव था। लॉन्ग में लिखना है तो थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो जरूर लेकर आएंगे। असहयोग आंदोलन के बारे में तो 1920 में चलाया था महात्मा गांधी ने। तो इस तरह से हमारा जो मॉडल सेट 1 है उसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं और आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।